नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आज हम सॉल्व करने वाले हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें एसएससी में, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे सीपीयू, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है। चैनल पे पहली बार आए तो इनको सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। देखिए, भारत की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी कोलकाता थी। क्या थी? कोलकाता थी। उसके बाद में इसको दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। कब? 1911 में। तो ये किसके द्वारा ये करने की घोषणा की थी, वो किसके द्वारा की गई थी साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? लॉर्ड हेडिंग्स। लॉर्ड हेडिंग्स के द्वारा की गई। ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा चौथा बिल्कुल सही आंसर। अगला साथियों क्वेश्चन ये है कि अल हिलाल समाचार पत्र इनमें से किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? साथियों, यहाँ पे अल हिलाल समाचार पत्र इनमें से किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, सैयद अहमद खां। इसका राइट आंसर बताइए साथियों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा दूसरा जो कि आपका सही उत्तर। वैसे यहाँ पे आंसर नीचे टाइप किए हुए हैं, फिर भी आपको बता रहे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको पंजाब केसरी के खिताब कहा गया था? भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह, रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय। देखिए साथियों, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय, जो कि आंसर दिया हुआ है किसको? लाला लाजपत राय को, ठीक है। किसको? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। डी आंसर करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस वर्ष में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था साथियों 1907 ईस्वी में हुआ था। कब? 1907 ईस्वी में। सी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए, अगला साथियों है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, मुस्लिम लीग की ऑप्शंस आपके सामने हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना सलील मुल्ला खां के द्वारा की गई। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा हो जाएगा सही उत्तर। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव शुरू करने का श्रेय किसको प्राप्त हुआ है? देखिए, महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव प्राप्त यहाँ पे शुरू करने का श्रेय किसको दिए गए हैं साथियों? महाराष्ट्र में ये बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक को दिया गया। ऑप्शन से हो जाएगा सही उत्तर। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन का विरुद्ध, देखिए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह का नेतृत्व किया था साथियों, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसके पीछे जो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था वो क्या था? तो देखिए, बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। इसका जो ब्रिटिश सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था वो बंगाल के मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। क्या था? बंगाल के मुसलमानों के हितों की, उसकी भलाई की, उसकी रक्षा करना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला साथियों है कि 1907 में हुई कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का जो मुख्य कारण क्या था? साथियों, 1907 ईस्वी में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच में संघर्ष और मतभेद होता है। इसका जो कारण था वो कारण था राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव के लिए 1907 ईस्वी में जो संघर्ष और मतभेद हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी साथियों? 1907 ईस्वी में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, उसकी जो अध्यक्षता की थी मुख्य रूप से वो किसने? डॉक्टर रास बिहारी ब्योस। ये आंसर हो जाएगा सही उत्तर। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति क्या थी साथियों? तो अनुशीलन समिति साथियों एक क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन। ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा सही उत्तर। ये किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही गठ द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये किसका कथन था साथियों? ये किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही
गट के द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये किसका था? ये लॉर्ड लाला लाजपत राय का। डी आंसर हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। अगला, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने दिया? देखिए, निष्क्रिय विरोध, निष्क्रिय विरोध, निष्क्रिय, याद रख लेना, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अरविंद घोष के द्वारा। डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप ये पुनः एकीकृत कब हुआ था? देखिए, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था विरोध। फलस्वरूप ये पुनः एकीकृत कब हुआ था? तो पुनः एकीकृत हुआ था, आपके ऑप्शन है 1911 में। एकीकृत ये किसका कब हुआ था? 1911 में इसको एकीकृत कर दिया गया था। ठीक है। अगला है कि इनमें से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसने 1915 में पंजाब की गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? साथ ही 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के जो शिष्टमंडल था, शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? तो प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। मुसलमानों के लिए क्या था? मुसलमानों के लिए पृथक एक निर्वाचन वर्ग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथियों सवाल है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, यहाँ पे 1905 तो सन सभी में दिया हुआ है, लेकिन ये आपको फिक्स डेट भी याद रखनी है। तो वो था 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1905 को, 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? साथियों, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शंस यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी हो जाएगा, लेकिन आपको लॉर्ड कर्जन भी याद रखना है। ठीक है। इनमें से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? तो कांग्रेस के जो गरम दल था, गरम दल से संबंधित कौन सा नेता था? तो अरविंद घोष था। सी आंसर बिल्कुल आपका साथियों सही हो जाएगा। इनमें से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किस नेता ने 1906 में, कब 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी साथियों? डॉक्टर, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? इनमें से कौन थे वो उग्रपंथी नहीं थे? मदन लाल, बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले को छोड़कर सभी ये गोपाल कृष्ण गोखले थे वो उग्रपंथी नहीं थे, और बाकी जो तीनों थे ये उग्रपंथी थे। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन किस वर्ष के बाद आया था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन किस वर्ष के बाद आया था? 1909 के बाद, 1906, 1914, 1919? तो 1906 के बाद में, 1906 के बाद में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। बिहार बंगाल से अलग किस वर्ष हुआ था? बिहार हुआ था वो बंगाल से अलग किस वर्ष हुआ था? तो 1912 ईस्वी में बिहार था वो बंगाल से अलग हुआ था। ऑप्शन से निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नवाब सलीमुल्लाह खान ने। डी आंसर सही। इनमें से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, किसका योगदान? तो यहाँ पे एनी बेसेंट का था, बाल गंगाधर तिलक का था, एस सुब्रमण्यम अय्यर का था, लेकिन यहाँ पे टी एस एलकॉट का नहीं था। ऑप्शंस की बात करें तो बी हो जाएगा सही उत्तर। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो देखिए, यहाँ पे गामा काटा मारू घटना थी, करतार सिंह सराभा को फांसी, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, या फिर प्रथम विश्व युद्ध शुरू होना। तो यही कारण था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होना। इसका यही कारण था कि जो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास जो एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आर्मी की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, उनके लिए तो चैनल पे पहली बार है तो इनको सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।